जय शिव शंभो। ज्योतिष विचार में कुंडली अध्ययन के विषय में सर्वप्रथम हम सूर्य ग्रह को समझने का प्रयत्न करेंगे। सूर्य ग्रह को आत्मकारक ग्रह माना गया है। किसी भी जीव की जीवंतता बिना आत्मा के संभव नहीं, इसीलिए सूर्य ग्रह को समस्त ग्रहों का राजा माना गया है। मैं यहां अपने प्राप्त अनुभव, तथ्य और तर्क के आधार पर सूर्य ग्रह के विषय में आप सबसे के समक्ष कुछ जानकारियां प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अगर आप समझते हैं कि महत्वपूर्ण है आपके लिए और सरलता पूर्वक आप उसको समझ पा रहे हैं, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास करें। सूर्य ग्रह जिसकी अपनी राशि अग्नि तत्व राशि है, सिंह राशि का स्वामी है। सूर्य ग्रह समस्त ग्रहों का राजा माना गया है। अब यहां पे सूर्य ग्रह अगर अन्य ग्रहों के साथ में संयोजन करता है तो उनके साथ में क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह अगर चंद्रमा के साथ में है, चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना गया है, तो ऐसा माना जाता है पारंपरिक कुंडली अध्ययन के अनुसार कि सूर्य ग्रह के साथ में जब चंद्रमा या जहां पे सूर्य ग्रह जिस राशि में स्थित है, जिस भाव में कुंडली में स्थित है, उससे अगली 5 राशि तक चंद्रमा क्षीण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दे सकता। लेकिन क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। एक राजा के लिए, यानी सूर्य ग्रह के लिए, अपने राज्य का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव हो सकता है जबकि वो मन को अपने विवेक रूपी, बुद्धि रूपी लगाम से पकड़े रहे। अगर उसने विवेक इस्तेमाल नहीं किया, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया और मन को लगाम रहित छोड़ दिया, तो राज्य का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रमा का प्रभाव क्षीण हो जाता है जब राजा अपने विवेक रूप का इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है। इसीलिए सूर्य और बुध के संयोजन को बुद्धातीत योग, यानी एक बहुत शुभ योग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बुद्धि मन की लगाम है। तो इसलिए सूर्यदेव अगली 5 राशियों तक अपने प्रभाव से, अपने विवेक रूपी बुद्धि के प्रभाव से चंद्रमा को क्षीण अवस्था प्राप्त, मन को स्वच्छंद नहीं रहने देता। इसी तरीके से मंगल का प्रभाव में जब मंगल और सूर्य का जब संयोजन होता है तो मंगल एक पौरुष ग्रह है, ताकत का ग्रह है। ग्रहों में इसकी सेनापति की संज्ञा दी गई है। जब एक राजा के साथ में पराक्रम जुड़ जाता है, ताकत जुड़ जाती है, तो वो किसी भी राज्य का संचालन बहुत सुचारू रूप से कर सकता है। इसीलिए सूर्य और मंगल के संयोजन को एक शुभ स्थिति मानी गई है। इसके अनेक और पहलू हैं, उसके विषय में बाद में चर्चा की जाएगी। किस तत्व में है, किसके प्रभाव में, अगर सेनापति के प्रभाव में सूर्य आ गया, डिग्री वाइज अगर वो पावर में आ गया, तो भी राज व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो सकती, वो अलग विषय है। अभी हम केवल संयोजन को समझ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर सूर्य का संयोजन बृहस्पति यानी गुरु से है, तो एक अच्छा गुरु किसी भी राजा के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन बन सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है कि राजा उसका सदुपयोग करते हुए राज्य को सुचारू रूप से चला सके।
सूर्य गुरु का संयोजन अगर शुभ कर्तरी योग में है, शुभ योग में है, तो बहुत अच्छा योग माना गया है। इसी प्रकार से सूर्य बुध का योग, बुधातिव योग, अगर कोई भी राजा अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए राजपाट का संचालन करता है तो एक शुभ अवस्था है। इसी प्रकार से सूर्य शुक्र का योग, अगर कोई भी राजा शुक्र के प्रभाव यानी वैभव, संपन्नता, ऐश्वर्य, समस्त भोगों की कामना करने वाला हो जाएगा तो किसी भी राज्य का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सकता। इसीलिए इस योग में अगर सूर्य के प्रभाव में शुक्र है तब तो वैभव संपन्नता के साथ साथ वो राज्य को सुचारू रूप से भी चला सकता है और उसके ऐश्वर्य को, अपने राज्य के ऐश्वर्यता को बुलंदी पे पहुंचा सकता है। परंतु यहां पे विपरीत स्थिति में अगर शुक्र के प्रभाव में सूर्य आ गया और वो केवल ऐश्वर्य में, केवल सुख साधन के भोग में लिप्त रह गया तो किसी भी राज्य का संचालन सुचारू रूप से संभव नहीं। सूर्य शनि का योग, सूर्य शनि का योग में एक बड़ी विपरीत स्थिति है कि प्राचीन काल से चली आ रही इनको पिता पुत्र की संज्ञा दी गई है और इसके योग को शुभ नहीं माना गया है। वो क्यों नहीं माना गया है? शनि एक आलस्य का ग्रह है, उसकी चाल इतनी धीमी है। आलस्य, अगर किसी भी राजा के अंदर आलस्य व्याप्त हो गया तो वो राज्य का संचालन कैसे कर सकता है? इसीलिए ये पिता पुत्र की संज्ञा जो दी गई है वो एक अलग विषय है। परंतु यहां पे अगर शनि का इसके विपरीत जो न्याय का प्रभाव है, अगर एक राजा न्यायपूर्वक अपने राज्य का संचालन करता है तो वो शुभ स्थिति है। तो केवल सूर्य शनि के योग को अशुभ अवस्था की संज्ञा नहीं दी जा सकती, मेरा ऐसा अनुभव एवं तर्क है। शनि का मुख्य प्रकृति जो आलस्य की है वो राजा के ऊपर आधिपत्य न प्राप्त कर सके, ये महत्वपूर्ण विषय है। सूर्य के साथ में राहु की स्थिति, राहु पराक्रम भी है और राजनीति का कारक ग्रह भी है, साथ में वो भ्रम भी उत्पन्न करता है। सूर्य और राहु के संयोजन को ग्रहण योग माना गया है, परंतु यहां पे मेरे अनुभव और तर्क दोनों विषय को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। राहु की जो राजनीतिक गुण है, अगर एक राजा स्वस्थ राजनीति एवं कूटनीति का उपयोग करता है तो वो उसके राज्य के लिए लाभप्रद हो सकता है। परंतु दूसरी स्थिति, विपरीत स्थिति, अगर एक राजा भ्रमित अवस्था को प्राप्त होता है, वो भ्रम की स्थिति को प्राप्त हो सकता है, निर्णय लेने में संकोच कर सकता है, निर्णय लेने की अपनी ताकत, अपनी क्षमता का सदुपयोग अगर नहीं कर सकता तो राज्य का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर सकता। अगर राहु किसी भी राज्य के लिए, राजा के लिए यानी सूर्य के लिए भ्रम की स्थिति को उत्पन्न कर देता है तो वही उसके लिए ग्रहण योग है। इसके विपरीत, इसके साथ साथ विपरीत अवस्था में जब केतु की स्थिति आती है तो केतु मोक्ष का कारक ग्रह है, त्याग का कारक ग्रह है। अगर केतु के साथ में सूर्य का संयोजन मोक्ष प्राप्ति की ओर राजा को अपने अधिकार में ले लेता है, राजा को त्याग अवस्था की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है,
तो राज का संचालन कैसे करेगा? तो राज का संचालन करने के लिए आध्यात्म का भी कारक है केतु। तो आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करते हुए राज का संचालन अगर वो करता है तो वो उसके लिए शुभ स्थिति है। परंतु अगर वो समस्त विषयों का त्याग करने की उसके अंदर कामना उत्पन्न हो जाती है और संन्यास की ओर प्रेरित हो जाता है तो राज का संचालन उसके लिए सुचारू रूप से करना संभव नहीं। तो यहां केतु के प्रभाव में अगर सूर्य आ जाते हैं तो किसी भी राज्य के लिए सुचारू रूप से संचालन संभव नहीं। मगर अगर उसके किसी भी राजा के लिए यानी सूर्य के लिए आध्यात्मिक स्थिति बनी रहते हुए अगर वो राज्य का संचालन कर सकता है, किसी भी के प्रति आसक्त न रहते हुए, किसी भी विषयों के प्रति आसक्त न रहते हुए न्यायपूर्ण की स्थिति को प्राप्त करता हुआ अगर वो अपने राज्य का संचालन करता है तो केतु और राहु दोनों शुभ और अशुभ स्थिति एक राजा के लिए उत्पन्न कर सकते हैं। यही ग्रहण योग की स्थिति होती है अगर वो अशुभ स्थिति यानी उनके प्रभाव में अगर राजा आ गया, सूर्य ग्रह आ गया तो वो अशुभ स्थिति हो गई किसी भी राजा के लिए या राज्य के लिए। और अगर उसके गुणों को अगर राजा ने ग्रहण कर लिया तो अपने राज्य का संचालन वो अपने गुणत्व में और अधिक वृद्धि कर सकता है। ये जानकारी आपके लिए अगर महत्वपूर्ण लगती हो तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।